मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह मेरे बेटे से कोई बेहुदा बात करेंगे। मम्मी, उन्होंने कोई बेहुदा बात नहीं की मुझसे, ऐसी कोई उन्होंने गलत बात नहीं की। शादी की बात करना कोई बेहुदा बात तो नहीं है। कुछ तो भूलना। चलो तानिया यहाँ पे ग्रोसरीज रखी थी, कहाँ गई? वो तो सबक भाई ले गए। सुबह? लेकिन उसको कैसे पता कहाँ लेके जानी? पता नहीं, अम्मी आई रियली हैव टू स्टडी, बहुत सारी भी प्रिपरेशन करनी है। बाबा, आपने तो नासिर के होने वाले बच्चे के आगे मेरे बच्चे को इग्नोर ही कर दिया है। आप हो या मामा हो, सबको नासिर के होने वाले बच्चे की फिक्र है। मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र तो है ही नहीं किसी को। बिल्कुल परवाह है हमें जावियार की बेटा, क्यों परवाह नहीं है? मगर देखो, तुम भी इज्जत से बात किया करो, सही है ना? इस तरह नाम ले लेके बात मत किया करो, ठीक है? भाभी वो तुम्हारी बेटा। बाबा, आप देखें ना कि नासिर किस तरह से मेरे साथ पेश आता है तो आपको पता चले। उसे तो अपनी बीवी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। और आपको पता है, उसने वो पैसे जो आपने मेरे लिए भिजवाए थे वो सब इस्तेमाल कर लिए। बाबा, अब से आप मेरे अकाउंट में पैसे भिजवाया करें, ऐसे नहीं चल सकता। बेटा देखो, बात को समझो, इस वक्त यहाँ पे भी हालात जो है ना उनका कुछ पता नहीं है, सही है ना? मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है नहीं होता इसका भी कुछ पता नहीं है। मैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा बहुत परेशान हूँ। देखो, अगर तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ हो सकता है मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़े। पर ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें अलग अकाउंट में पैसे कैसे भेजूं बेटा? बाबा, मैंने तो आपसे इतने पैसों की डिमांड ही नहीं की, आप तो मुझे ऐसे जता रहे हैं। नहीं बेटा, मैं आपको जता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी सर पर लेनी है बेटा, सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है मेरे सर पर, पूरे घर को लेकर चलना है साथ में। आप अपने बेटे, बहू और पोते की फिक्र करें, मेरे और मेरे बच्चे की तो खैर है, मैं खुद देख लूंगी। समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज देर हो गई तुम्हें? कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके साथ बैठा हुआ था तो टाइम लग गया। जमाल साहब के यहाँ ग्रोसरीज दे आए थे? जी दिया है। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या कहना। नहीं, मैंने बस समझा ग्रोसरीज वापस देने पर शायद कुछ कहा होगा। हमारा सामान वापस ले आए? उनके मुलाजिम ने इस्तेमाल कर लिया तो मैं मांगना ठीक नहीं लगता, और वैसे ही आपने बताया था कि 10,000 से कम का है। हाँ ठीक है, सही किया जो कुछ वापस नहीं लिया। उनका एड्रेस वैसे कैसे पता चला था? साद अंकल के दोस्त हैं, मैंने सुमेरा आंटी से मांग लिया। हाँ, मेरे जहन से निकल गया। हुमायूं भाई से मुलाकात हुई? उन्होंने बता ही दिया होगा आपको मुलाकात का, जो भी बात हुई। नहीं, मैंने पूछा नहीं। मुझसे क्यों पूछ रही हैं फिर? ठीक है, अगर नहीं बताना तो ना बताओ। जी नहीं बताना। उनसे बातें छुपाओगे? आप भी तो मुझसे बातें छुपा रही हैं। मैंने सोचा कोई नया ट्रेंड है, मैं भी ट्राई करूं।
क्या मैंने क्या छुपाया तुमसे? आपने बताया हुमायूं अंकल को तो मैं घर पे हूँगा अकेले, मुझसे आके मिलने, और मुझे कोई हेड्स अप नहीं दिया, मुझे नहीं बताया आपने कि वो आ रहे हैं। अच्छे लोग हैं सबक, और अच्छे लोग जिंदगी में बेहद मुश्किल से आते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। क्या हुआ? जमाल अंकल भी बहुत अच्छा आदमी है। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? उन्होंने आपसे कुछ कहा था? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस तरह मेरे बेटे से कोई बेहुदा बात करेंगे। अम्मी, उन्होंने कोई बेहुदा बात नहीं की मुझसे, ऐसी कोई उन्होंने गलत बात नहीं की। शादी की बात करना कोई बेहुदा बात तो नहीं है। क्या? अगर तुम तंज कर रहे हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे तंज मुझे किस तरह काट रही है। अम्मी, मैं क्यों इस बारे में मैं क्यों तंज करूंगा आपको, मैं क्यों मजाक करूंगा इस बारे में? मैं उस शख्स की दोबारा शक्ल नहीं देखूंगी। ऐसे कैसे मेरे बेटे के साथ इस तरह की बातें कर सकता है वो? शर्म आनी चाहिए, अपनी उम्र देखना चाहिए, मेरी उम्र देखना चाहिए। सबक तुम्हें आइंदा मुझसे इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। अम्मी, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे एक सेकंड मेरी बात सुनो। कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने, और आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको किसी कटेरे में खड़ा नहीं कर रहा, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो उन्होंने बात की है इससे मेरी नज़र में आपके लिए कोई इज्जत या एहतराम में कोई फर्क आ रहा है तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप प्लीज समझे तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। बात और मत बोलो प्लीज। अम्मी, बस आप अम्मी